बंसल, नीट पेपर लीक मामले में सवाल कई उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों पर संसद के भीतर भी बवाल आज हुआ है। नीट पर संसद में सांसदों के शोर शराबे के बीच में नीट का लीक हुआ पर्चा, उसका चर्चा दूर दूर तक गया और हंगामा भी खूब हुआ। जहां एक तरफ सड़क पर छात्रों का संग्राम चल रहा है, वहीं विपक्ष ने घेराबंदी प्लान के तहत पेपर लीक पर संसद में घमासान किया। दरअसल संसद सत्र के 5वें दिन की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से हुई, लेकिन कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट के अंदर ही सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। हालांकि कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने एक बार फिर से मांग उठाई, नीट पर चर्चा की, हंगामा खूब हुआ, जिसके बाद लोकसभा अब 1 जुलाई तक के लिए स्थगित की गई है। आपको बता दें कि विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच में स्थगन प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। तो वहीं राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की, लेकिन विपक्ष ने यहां भी नीट मुद्दे को लेकर हंगामा किया। राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि नीट पेपर लीक पर जांच चल रही है, ये बड़ा मामला है, लेकिन विपक्ष को देश के हालात समझने चाहिए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए अब स्थगित कर दी गई। अब सोमवार को फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, विपक्ष फिर से यही मांग उठाएगा। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, उससे चंद मिनट पहले राहुल गांधी का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि चूंकि छात्र देश का भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसीलिए हम, यानी कि विपक्ष की ओर से उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर एक शांतिपूर्वक और सार्थक बहस चाहते हैं। सरकार से बात उन्होंने कही, लेकिन हुआ हंगामा ही। जिस वक्त नीट पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान मचा हुआ था, उस वक्त एक बहुत बड़ा आरोप भी लग गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने कहा कि माइक बंद कर दिया गया। उनके इस आरोप पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यहां पर कोई बटन नहीं होता है जिससे कि माइक को बंद किया जाए। कांग्रेस ने भी माइक बंद करने के मुद्दे पर अब हमला बोला है। अलग अलग रिएक्शंस हैं जो कि सामने आ रहे हैं और सदन के भीतर जब ये पूरी चर्चा चल रही थी, कैसे माइक बंद होने को लेकर सवाल उठे, कुछ रिएक्शंस है, सुनिए। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष एक सार्थक बहस चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से, रिस्पेक्टफुली इस पर बहस चाहते हैं हम, चर्चा होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य का सवाल है, लेकिन हुआ नहीं, हुआ हंगामा। अब विपक्षी कुछ और लीडर्स हैं जो इस पूरी कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ नीट एग्जाम भी बड़ा मुद्दा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, सुनिए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, नीट को लेकर के फिर हंगामा, क्या कहेंगे? फिर हंगामा नहीं है भाई साहब, ये देश के युवाओं की तरफ हमारी जिम्मेदारी है। देश संसद की तरफ देख रहा है, देश के युवा संसद की तरफ देख रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि 5 दशक पहले कौन सी इमरजेंसी का काल आया था उसके बारे में चर्चा हो। वो चाहते हैं हमारे ऊपर जो इमरजेंसी लगी है, हमारे भविष्य पे जो इमरजेंसी लगी है, उस पर चर्चा हो। तो उस अर्जेंसी को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग थी कि आप हमें बोलने दीजिए, नीट पे एक अलग से चर्चा हो। देश के युवाओं की ये मांग है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हम सब शामिल होंगे, फिर उन्होंने बहुत सारे मंत्रालयों का ब्यौरा दिया है। ये नीट की चर्चा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मिनिस्टर ने शुरुआत की थी कि कोई पेपर लीक
नहीं हुआ है, कोई सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। फिर लगातार कैंसिलेशन हुआ है, लगातार पोस्टपोनमेंट हुआ है, डार्क वेब पे वो पेपर्स पाए गए हैं, फिर सीबीआई इंक्वायरी होती है। तो क्या आप मजाक बना रहे हैं देश की जनता के साथ? मैम, उनके राष्ट्रपति फ्यूचर को अंधेरे में डाल रहे हैं। शर्म आती है कि आप भाग रहे हैं इस चर्चा से? मैम, प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में नीट का जिक्र किया था। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, एक पैराग्राफ राष्ट्रपति ने कहा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आज हमारे बच्चे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको सारा जवाब मिल गया? क्या उनका फ्यूचर क्या है इस एग्ज़ाम को लेकर? क्या आज राष्ट्रपति ने जवाब दे दिया? ज़रूरी ये है कि राष्ट्रपति नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर इसका जवाब दें। जिम्मेदारी लेते हो, मंत्रालय का सुख भोगते हो, और जब दुख आते हैं दुख से भागते हो, जनता को दुखी कर आप अपने मौजे कर रहे हो, तो सरकार जवाबदेही नहीं मांगनी चाहिए। यही हमारी मांग। पार्लियामेंट चलेगा मैम? वो आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से पूछिए। आप लोग चलने देंगे? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से पूछिए, उनसे कहिए कि क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सदन चलना चाहिए, और जो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, देश के फ्यूचर का मुद्दा है, देश के भविष्य का मुद्दा है, युवाओं के भविष्य का मुद्दा है, उस पर चर्चा हो या ना हो। शुक्रिया। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं और मेरे सीनियर कोलीग आसिफ इकबाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आसिफ, एक तरफ तो सरकार कह रही है एक्शन हो रहा है, सीबीआई अब इस जांच को आगे बढ़ा रही है, एनटीए के डीजी भी हटा दिए गए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए हम सार्थक बहस चाहते हैं। विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गया है बड़ा मुद्दा, सरकार की जवाबदेही भी बनती है। देखिए रचना, सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि वो आपने खुद भी इस खबर को बहुत बारीकी से देखा, स्टडी किया और इस खबर को बहुत हम लोगों ने प्राथमिकता से दिखाया। हमने नीट की तमाम चीज़ों को, लू फॉल्ट्स हों या उसमें जितनी भी दिक्कतें परेशानियां थी, जितने बच्चों को लेकर, और जिस तरीके से हमने सरोकार की बात करते हुए इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स ने इसको ग्राउंड पे ले जाके बताया था कि किस तरीके की परेशानियां हैं। आपको याद होगा कि लगातार आपने भी इसको खबरें पढ़ी हैं, हमारे तमाम सीनियर कलीग जो हैं उन लोगों ने इस खबर को प्राथमिकता दी है और इस खबर को हमने दिखाया, क्योंकि जन जन से जुड़ा हुआ ये मसला था, बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के ऊपर करारा तमाचा देने की जारी थी, कोशिशें थी, और इसलिए हमने तमाम चीज़ों को दिखाया था। और देखिए आज ऑपोजिशन जो बात कर रही है, ऑपोजिशन सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस इशू पे राहुल गांधी ने सबसे शुरुआत की, और मैं आपको बताऊं कि इसकी स्क्रिप्टिंग कल ही तय हो गई थी। कल जब इंडिया ब्लॉक की बैठक की सामने, उस वक्त ही ये तय हो गया था कि वो लोग अगले दिन, मतलब जिस दिन, आज के दिन, वो लोग किस तरीके से पार्लियामेंट में इस मसले को लेकर सभी एकजुटता दिखाएंगे। इंडिया ब्लॉक के जितने भी दल हैं वो सभी लोग एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के हाँ में हाँ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नीट के मसले को लेकर तमाम बड़े प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और ठीक आपको बताऊं कि यही होता आज नजर आया। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो उसके बाद वो थोड़े देर के बाद उनका माइक म्यूट कर दिया गया, ये सभी ने देखा। और जिस तरीके से निकलने के बाद राहुल गांधी, और फिर हूटिंग हुई, हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद पार्लियामेंट एडजॉर्न कर दिया गया मंडे तक के लिए। और उसके बाद लगातार ये विपक्ष मांग उठा रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ, बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ, बच्चों के जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला, और खास तौर पे अगर ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं से पूरे एजुकेशन सिस्टम पे ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए इस पर चर्चा, परिचर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इस पर हमने कहीं भी मर्सी नहीं की है। कल राष्ट्रपति के भाषण में साफ तौर पे केंद्र सरकार ने ये बता दिया कि इस पर मर्सी करना, लेकिन हम तमाम चीज़ों पर मर्सी कर सकते, इस पर मर्सी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये भी केंद्र सरकार ने कल राष्ट्रपति के भाषण में ये तय कर दिया कि देखिए, इस पर आज राज्यों में बहुत सारी बातें होती रही हैं, राज्यों में बहुत सारी चर्चा पर चर्चा होते रहे, राज्यों में बहुत सारे लूप होल दिखते रहे, लेकिन यहां नहीं होगा। इस बार बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा और बिल्कुल किसी भी तरीके